आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसके 3 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। फिर यीशु में निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो दिखा नहीं सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से जन्मे ना तो यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है। हालेलुया। छोटी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, आज के वचन पिता हमारी एक से बातें कर जितने देखने और सुनने वाले आज के वचन उनके जो नए सिरे से जन्म होने पाए, उनका जीवन नयापन, उनके जो नई आत्मा है, उनको नई बुद्धि, नई ज्ञान, किस नई समझ दे खुदा, तेरे स्वर्ग राज्य के लिए पिता। और पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बोले आज के वचन जीवन सौ गुना फल करा, तेरे स्वर्ग राज्य के लिए बना मेरे पिता। नया जन्म लेकर तेरे स्वर्ग राज्य के लिए बने मेरे पिता। सबको तेरा हाथ सौंपते हुए प्रार्थना दो भाई यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर एक व्यक्ति निकोदेमुस नामक एक व्यक्ति है। रात के पहर में यीशु मसीह को आकर पूछता कि हमें, वो कहता है कि जो तू चिन्ह दिखाता है ना, जो तू चिन्ह दिखाता है यदि परमेश्वर साथ में ना तो तू नहीं दिखा सकता। लेकिन यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझे सच सच कहता कि तुम्हें नई सिरे से जन्म लेना अवश्य है। लेकिन वह कहता है कि निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तो कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरा अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा प्रश्न रखा कि वो पूछ रहा था, वो व्यक्ति आकर वो यीशु मसीह से कहा कि तू रब्बी, हे रब्बी, तू, हम जानते कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। लेकिन वो कहता कि मैं आया तो हूँ, लेकिन मैं किस लिए आया? मैं इसीलिए आया कि लोगों को एक नया जन्म दो, आत्मिक जन्म। यहाँ बोल रहा है कि यदि तू नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। और जब तक तू आत्मा और जल से नहीं जन्म लेगा तब तक तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश भी नहीं कर सकता मेरे अजीजों। तो यीशु मसीह का कहने का मतलब इसको ये समझाने की ये कोशिश करा कि ये तू परमेश्वर, मतलब तेरे साथ हो तो परमेश्वर चिन्ह चमत्कार दिखाता, लेकिन वो चमत्कार तो मैं दिखाता हूँ, ये तो मैं प्रभु मुझे वरदान अभिषेक दिया है, लेकिन मुझे दूसरा अधिकार दे कि मैं लोगों को एक नया जीवन दो, आत्मिक जीवन दो। और वे कहता है कि तुम्हें भी आत्मिक जीवन लेने की बहुत ही जरूरत है, तभी तू परमेश्वर के राज में प्रवेश करने पाएगा। और जल व आत्मा से तू जन्म लेना अवश्य है, तभी तू परमेश्वर के स्वर्ग राज में प्रवेश करने पाएगा। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, लेकिन आत्मा से जन्मा आत्मा है। ये बात सही मेरे अजीजों कि शारीरिक जीवन हम बाहरी रूप से देखते कि ये व्यक्ति अच्छा है, लेकिन जब वो बोलता है, जब चलता है, उसका रहन सहन आप देखते उसको पहचान लेते कि कितना अंदर से कितना अच्छा है और कितना बुरा है। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे हमें जान लेता है कि हमारे जो शारीरिक जीवन कितना बुरा है, तो उसको आत्मिक जीवन भी जरूरी है। इसलिए वो कहता है कि तुम्हें नई सिरे से जन्म लेना अवश्य है। तो मेरे अजीजों, आपको भी यदि इस वचन को आप सुन रहे तो आपको भी नई सिरे से जन्म लेना अवश्य है। आप बपतिस्मा लें और प्रभु की आत्मा पाकर आप नई सिरे से जन्मे, परमेश्वर में जरूर आप जन्मे, प्रभु यीशु मसीह आपको जन्म देगा। हालेलुया। और आपको स्वर्ग के राज्य के लिए वो तैयार करेगा, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हर कोई एक नए सिरे से जन्मा ले, क्योंकि वो चाहता है कि हर एक आत्मा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का एक ही उद्देश्य कि सभी लोग उसके राज्य में आए। और वो किस तरह से आए? वो आत्मा पाकर और जल से बपतिस्मा लेकर उसके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। क्योंकि वो हवा की उदाहरण दे कि हवा जिधर चाहती उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता पर तू नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। हालेलुया। जो कोई आत्मा से जन्मा वो ऐसा ही है। हालेलुया। मेरे अजीजों, एक जो हवा होती है, हवा की हम संसार को सुनते हैं कि वो किधर से आ रही है, किधर से जा रही है। वो पत्ते जब हिलते हैं, हवा में कुछ चीजें उड़ती है, तब हम दिखाते हैं कि ये हवा चल रही है, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते। वैसा जो आत्मिक जीवन है प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें दिया है, वो जीवन ऐसा है मेरे, जिसका हम उसको देख नहीं सकते। लेकिन ये जीवन हम जो बिना देखे हम विश्वास करते कि हमारा आत्मिक जीवन है और हम आत्मा में है, तो प्रभु के राज्य के योग्य भी हम बनेंगे। तो आप और मुझे नई सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता मेरे अजीजों। और आज से आपके पास परमेश्वर एक आत्मा को जरूर भेजेगा और आपको नई सिरे से जन्मा करेगा। आप यीशु मसीह के वचन के पालन करें, उसके ऊपर विश्वास करें और एक नया जन्म अपने जीवन को अपने आप को समर्पित करें, प्रभु के सामने समर्पित करें, अपने आप को पश्चाताप अंगीकार करें प्रभु के सामने,
जो भी गलती गुनाह की उससे माफी मांगे, बपतिस्मा ले, प्रभु आपको नई आत्मा देगा और स्वर्ग के राज्य में आपको प्रवेश करने का एक अधिकार देगा। और दूसरी बात यह कि हमारे जीवन के हमारे जो नाम है वो जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा कि वो ये व्यक्ति इस नाम का प्रभु यीशु मसीह के नए सिरे से जन्मा है। तो मेरे जीजो, आप पर मुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लेकिन वो समझ नहीं पाया। वो कहा ये कैसे हो सकता है? लेकिन यीशु ने कहा, तू यहूदियों का गुरु, इजराइल का यहूदियों का गुरु होकर तू इस बात को नहीं जानता क्या? हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे भी नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। आज सब प्रार्थना करें, वचन पढ़े, पवित्रता में चले, प्रभु के योग्य चले और आज्ञाकारी बनकर चले। आपको परमेश्वर जरूर, आप स्वर्गीय राज्य में जरूर आप प्रवेश करेंगे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुना कि हम परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदाबंद, जितने देखने वाले सुन वाले आज के वचन हजार गुना आशीष पाए, यीशु के नाम में आशीष होने पाए। आज से ये नए सिरे से जन्म इनका जीवन होने पाए। आज से पिता नए सिरे से नए अभिषेक इनके जन्म जाए, नई आत्मा जाए, इनसे बातें करे, अगुवाई करे, इनको स्वर्ग राज्य के आगे मेरे खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह हर एक तेरे स्वर्ग राज्य में जाए। पिता हर व्यक्ति पिता तेरे स्वर्ग में प्रवेश करे, ये मेरी इच्छा, मेरी प्रार्थना निवेदन प्रभु की हर व्यक्ति तेरे राज्य के लिए बने खुदाबंद। जो विश्वास से कमजोर होगी वो मजबूत बने और उनके जिम्मे तेरे आत्मा जिनको सीखा इसमें तेरे राज्य के लिए तैयार कर मेरे खुदाबंद। ओ पिता, आज का वचन हर जिम्मे सो नफला आज की रात इनको हर एक से बातें करें, इनको मजबूत दृढ़ कीजिए पिता, और इनसे इनको आज्ञा दीजिए पिता। इन आज्ञा के अनुसार ये चलने वाले बने, तेरे आज्ञाकारी बनकर तेरे राज्य में प्रवेश कर मेरे खुदावन, और लोगों को बचाकर भी तेरे स्वर्ग में लाए। ऐसा इनको पिता ये आत्मिक फल आने वाले बने खुदावन। सब पुत्र आत्मा अपने आत्मा सौंपते हुए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।